अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये 24 नंबर वीडियो होगा, शायद 24 नंबर वीडियो है। और मैं आपके सामने जहन्नम के बारे में बता रहा हूँ, वो भी कुरान और हदीस से। अल्लाह रसूल की बात मैं आपके सामने में पहुँचा रहा हूँ। बात अल्लाह रसूल का है और मुँह मेरा है। दुनिया में जो काफिर मुशरिक है, जो आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान नहीं लाते, तो इन लोगों को और तमाम लोगों को, सबको, दुनिया में जितने इंसान पैदा हुआ, ये दुनिया की शुरू से लेकर आखिर तक, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको ज़िंदा करेंगे कब्र से, या किसी को जला दिया, फिर भी अल्लाह ताला उनको दूसरी बार पैदा करेंगे। सबको पैदा करने के बाद काफिर और मुशरिक से अल्लाह ताला सवाल करेंगे, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना सच है या नहीं? सच है नहीं? तो काफिर कहेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल सच है। क्योंकि वो देख लेंगे कि हम तो मर गए थे, हमको जला डाला था, इधर उधर जला दिया था, लेकिन आज तो अल्लाह ताला हमको दोबारा जिंदा कर दिया। अब अल्लाह जब ऐसा सवाल किया तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? तो कहेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल सच है। तो अल्लाह ताला बोलेंगे तो फिर आपने इनकार का मजा चखो। तुमने इनकार किया ना दुनिया में कि यही मरना, इस दुनिया में मरना यही जीना है, दूसरा कोई जिंदगी नहीं होगा, मरने के बाद दूसरी बार हमको कोई जिंदा नहीं करेंगे, इसे इनकार किया ना। तो अल्लाह कहेंगे ठीक है, तुमने इनकार किया था दुनिया में कि अल्लाह ताला हमको दूसरी बार जिंदा नहीं कर सकते, जिंदा नहीं करेगा, इसे इनकार का मजा चखो। आप जहन्नम के आग में जाओ और मजा चखो, हज़ार किस्म का अजाब भोगो। तो काफिर कहेंगे अफसोस, क़यामत के बारे में हमने सख्त गलती की। जो काफिर दुनिया में जो क़यामत को इनकार करते हैं, वो कहेंगे अफसोस, क़यामत के बारे में हमने बहुत बड़ा गलती की। क्यों? कि दुनिया में हमने क़यामत को इनकार कर दिया था कि क़यामत कुछ नहीं होगा, बस ऐसे चलेगा। तो ऐसे हमने इनकार कर दिया, आज कितना बड़ा गलती किया है। क्यों? इस इनकार के लिए हमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। यही बात को अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, वला तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़्क़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून क़द ख़सिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा व हुम यहमिलूना औज़रहुम अला ज़ुहरिहिम अला सअ मा यज़िरून। यानी काश तुम वो मंजर देख सको जब ये काफिर अपने रब के हुजूर खड़े किए जाएंगे। उस वक्त उनका रब उनसे पूछेगा, क्या ये हयात या ये क्या मौत के बाद ये ज़िंदगी हकीकत है या नहीं? मौत के बाद ये ज़िंदगी हकीकत है नहीं, यानी हमने तुमको मौत के बाद क्या ज़िंदगी नहीं दिया, दूसरी बार पैदा नहीं किया, अब जो तुम खड़े हो मेरे सामने में? काफिर कहेंगे हाँ आए हमारे रब, बिल्कुल हकीकत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे तो फिर आपने इनकार की पादश में आज़ाब का मजा चखो। अगर हकीकत है तो तुमने दुनिया में जो इनकार किया था कि नहीं, मरने के बाद हमको जिंदा नहीं कर सकता अल्लाह ताला, तो इस इनकार का क्या करो, मजा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया, और जब वो घड़ी अचानक आ जाएगी तो कहेगा आय अफसोस, क़यामत के मामला में हमसे कैसी गलती हुई। और उनका हाल यह होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। बहुत ही बुरा बोझ है जो ये उठाएंगे, बहुत ही बुरा बोझ है जो ये उठाएंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो जो क़यामत को इनकार करते हैं, चाहे काफिरों में से हो या मुसलमानों में से हो, तो बहुत ही बुरा बोझ है, बहुत ही खराबी है उसके लिए। इस इनकार करने वाले के लिए बहुत ही खराबी है, और इसके लिए उनको जहन्नम की मजा, अज़ाब की मजा चखना पड़ेगा उनको। ठीक है यार, ये एक बहुत बड़ा गुनाह की बोझ है। ये इनकार गुनाह का बहुत बड़ा बोझ है। ये बोझ आपने पीठों पर लादे हुए होंगे, जो बहुत ही बुरी है।
ये बोझ बहुत ही बुरी है। ये बात अल्लाह फरमा रहा है सूरा अनआम आयत नंबर 30 से लेकर 31 तक, 30 से लेकर 31 तक सूरा अनआम में अल्लाह फरमाते हैं। आप जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे, मगर जन्नती जब ऐसे नीच में देखेंगे ना तो जहन्नम को देख पाएंगे, और जहन्नम में जो आदमी है उनको भी देख पाएंगे। वैसे ही जो जहन्नमी है जो ऊपर में से देखेंगे तो जन्नत देख पाएंगे और जन्नती को देख पाएंगे। हालांकि ऐसा अल्लाह कर देंगे कि दोनों की बात एक दूसरे सुन पाएंगे। अगर वो बात कहेंगे जन्नती तो जहन्नमी वाले सुनेंगे, और जहन्नमी बात कहेंगे तो जन्नत वाले सुनेंगे। तो लिहाजा उन दोनों में कुछ बातचीत होंगी। तो जन्नत वाले सवाल करेंगे जहन्नमियों से, क्या तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले गई, यानी तुम जहन्नम में क्यों आए हो, जहन्नम आने का सबब क्या है। तो जहन्नमी कहेंगे, एक नंबर हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दुनिया में हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नंबर 2 हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। और नंबर 3 और अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाने वालों के साथ मिलकर हम भी मजाक उड़ाते थे। जो अल्लाह रसूल के मजाक उड़ाते थे उनके साथ मिलकर हम भी मजाक उड़ाते थे। और रोज़े जाजा को जुटाते थे, यानी क़यामत के दिन को रोज़े जाजा कहा जाता है। हम क़यामत के दिन को जुटलाते थे, क़यामत कुछ नहीं होगा, हिसाब किताब का दिन नहीं आएगा। हम दुनिया में जो कुछ करते उसके लिए हिसाब देना नहीं पड़ेगा अल्लाह को इस दिन है। लिहाजा हिसाब कौन सा दिन में देना पड़ेगा, क़यामत के दिन। तो क़यामत के दिन को हम झुटलाते थे, इसलिए हम जहन्नम में आना पड़ा। यही बात अल्लाह कुरान में फरमाता है। देखिए, फी जन्नति यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखुज़ु मअल खाइज़ीन व कुन्ना नुकज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। अच्छा, यानी अहले जन्नत वाले जन्नत में अहले जहन्नम से सवाल करेंगे, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले गई। वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, एक। नंबर 2 मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे, गरीब मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे। नंबर 3 और हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर बातें बनाते थे। अच्छा, और क्या, रोज़े जाजा को झूठ करार देते थे। रोज़े जाजा यानी क़यामत के दिन को हम बोलते थे ये झूठ है, कोई क़यामत नहीं होगा, इसे इनकार करते थे। यहाँ तक कि हमें मौत आ गई, यहाँ तक कि इस हालत पर हम मर गया, यानी सुधार नहीं सके, हम इसलाह नहीं कर सके, इससे मर गया, हम ईमान नहीं ला सके, ये बेईमानी पर हमारा मौत आ गया, इसलिए हम जहन्नम में आ गए, ऐसा बात कहेंगे। ठीक है, ये कहा है सूरा मुद्दसिर आयत नंबर 40 से लेकर 47 तक। ये तो हुआ। आप देखिए, दुनिया में बहुत आदमी है औलिया औलिया की पूजा करते हैं, अल्लाह को छोड़कर औलिया औलिया से अपने मुरादें मांगते हैं, उनको हाजत रवा मांगते हैं कि हमारा हाजत पूरा कर देंगे, ऐसा मानते हैं ना दुनिया में अल्लाह को छोड़कर। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसा औलियों को पकड़ेंगे, क्या तुम दुनिया में मुझे छोड़कर तुम देखिए अल्लाह ताला और उसके औलियों के दरमियान एक सबक आमोज मुकलमा। अल्लाह ताला कहेंगे, क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हुए। कि ये जो मेरे बंदा है, जो तुमका हाजत रवा समझते थे, तुमको मुश्किल कुछ समझते थे, क्या तुमने इन लोगों के ऐसा गुमराह किया या वो खुद गुमराह हुए। तो अल्लाह के ओली जवाब देंगे, सुभान अल्लाह, आय अल्लाह तो पाक है, हम तेरे अलावा किसी दूसरे को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा कैसे बना सकते थे। तूने उन्हें दौलत दुनिया दी जिससे पाकर वे खुद ही गुमराह हुए। यानी आय अल्लाह, हमने उनको गुमराह नहीं किया बल्कि वो खुद गुमराह हो गया है। इस बातों को अल्लाह कैसे फरमाते देखिए,
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اچھا، اس کا معنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو بھی گھیر لائے گا جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھ رہے تھے۔ پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ تو عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا کارساز بنائے۔ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یعنی دھن مال دولت دیا، یہاں تک کہ یہ تیرا فرمان بھول گئے اور ہلاکت زدہ ہو کر رہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 17 سے لے کر 18۔ میرے بزرگوں دوستو، دیکھا جن کو ہم دنیا میں اولیاء سمجھتے ہیں کہ ہمارا اولیاء ہے اور ان کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشکل دور کر دیں گے، ہمارے حاجت پر پورا کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں قیامت کے دن کہ دنیا میں تم یہ لوگ خود گمراہ ہوئے یا تم نے گمراہ کیا ہم لوگ؟ تو بالکل انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ہم نے حکم نہیں دیا کہ ہم کو مشکل کشا سمجھو، ہم کو حاجت روا سمجھو، ہم نے نہیں حکم دیا، یہ خود ہم کو مشکل کشا اپنی طرف سے سمجھتے تھے، ہم کو مشکل کشا۔ ہم نے نہیں بولا کہ ہم کو سمجھو، ہم سے مانگو، ہم نے نہیں بولا کہ ہم سے یہ بولو کہ ہمارا مشکل دور کر دو، ہم نے ایسا دعوت نہیں پیش کی ان کے سامنے میں، یہ خود اپنی طرف سے ہم کو مشکل کشا سمجھتے تھے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس سے فرما دیں گے۔ اس سورہ فرقان آیت نمبر 17 سے لے کر 18 میں ایسا بات موجود ہے۔ لہذا جو انسان، جو مسلمان اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کو اپنے اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، سبق لو یہاں سے اور کیا کرو، صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھو، صرف اللہ کو حاجت روا سمجھو، اس کے علاوہ کسی کو مت سمجھو، صرف اللہ ہی تمہارے مشکل کشائی کر سکتا ہے، اللہ ہی تمہارے مشکل حاجت روائی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگ دوستو، اسے صحیح ایمان لاؤ، اللہ پر صحیح ایمان لاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، جہنم کے آگ میں جانا پڑے گا۔ اب میں آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کروں گا، اس حدیث میں دیکھیے جہنم کے جو داروغہ ہے وہ جہنمی سے کچھ سوال کریں گے اور اس کے سوال میں جہنمی کیا جواب دیں گے، اب دیکھیے اس حدیث دیکھیے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وفی قوله عز وجل وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ يَخْلَى عَنْهُمْ 40 عَامًا لا بجيبهم ثم أجابهم إنكم ماكثون سورة الزخرف فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال يخلى عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم أخسأوا فيها ولا تكلمون قال فوالله ما ينبس القوم بعد هذه الكلمة إن كان إلا زفير وشهيق راہو حاکم۔ اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس کا ارشاد اللہ کی اس ارشاد کو نقل کرتے ہیں، یعنی جہنم کے داروغہ مالک سے درخواست کریں گے کہ تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے تو اچھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 77 اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی اس درخواست کے جواب میں جہنم کا
दारोगा मालिक 40 साल तक उनसे एराज बरतेगा, यानी 40 साल तक जहन्नम के दारोगा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देंगे, मुंह मोड़ लेंगे ऐसा करके। और ये जहन्नम का दारोगा और जहन्नम ऐसे ही बोलते जाएगा कि है जहन्नम के दारोगा मालिक, तुम अपने रब से कहो क्या अल्लाह ताला हमको जहन्नम में मौत दे दे ताकि हम मर जाइए, तुम अल्लाह से दरखास्त करो कि जहन्नमी को मौत दे दो कि बिल्कुल मर जाइए। तो ऐसा कहते रहेंगे कितना साल तक, 40 साल तक यही बात कहते रहेंगे। और जहन्नम की फरिश्ता जो यह है दारोगा है मालिक, वो उनकी बातों से मुंह मोड़ते रहेंगे ऐसा करके, यानी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देंगे। मुंह मोड़ते रहेंगे इसका माना उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देंगे और उनकी दरखास्तों का कोई जवाब नहीं देगा। 40 साल के बाद जहन्नम के दारोगा उनका जवाब देगा। 40 साल के बाद क्या जवाब देंगे? तुम उसी जहन्नम में रहोगे, इन्ना को माँ की सुन है कि तुम, ठीक है, कि तुम इसी जहन्नम में रहोगे। 40 साल के बाद इतना बात बोलेंगे, इस ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना बोलेंगे। अच्छा, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 77। फिर जहन्नमी बहरस इरशादात होंगे। अच्छा, इसके बाद जहन्नम में अल्लाह को, फिर जहन्नमी बहरस इरशाद होंगे, यूना रब्बना अखरिजना मिनहा फाइन उदना फाइना ज़ालिमून। ठीक है, 40 साल के बाद जब पुकार के जहन्नम का फरिश्ता कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि तुम देख यहाँ ही रहोगे, तुम इस जहन्नम में रहोगे। फिर क्या करेंगे? ये जहन्नमी बारह रस अल्लाह से फरियाद करेंगे, ये अल्लाह तबारक तआला हमको इस जहन्नम से निकाल दो। अगर हम दुनिया में जाके फिर गुनाह करेंगे तो फिर हम जालिम बन जाएंगे, तो फिर दूसरी बार हमको जहन्नम दो। ठीक है, ऐसा कहेंगे। तो अरे हमारे परवरदिगार हमें एक दफ़ा इस जहन्नम से निकाल दे, अगर हम 2 बार ऐसा करें तो हम जालिम होंगे। सूरह मुमिन आयत नंबर 107। अल्लाह ताला उनकी बात से उसी तरह एराज करेंगे जिस तरह उन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की बात से एराज किया। ठीक है, तो ये सब बात अल्लाह से कहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी बातों से मुंह मोड़ लेंगे, उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देंगे, जैसे ये लोग दुनिया में अल्लाह की बातों से मुंह मोड़ लिया था। यानी दुनिया में जब किसी इंसान के पास कहा जाता था कि देखो ये अल्लाह की बात है, रसूल की बात है, अल्लाह ने ऐसा फरमाया, रसूल ने ऐसा फरमाया, इसको मानो, तो वो उनसे मुंह मोड़ लेते थे, ऐसा कर मुंह मोड़ लेते थे। अरे काफिर मुश्रिक को तो छोड़ो, मुसलमान है आजकल का मुसलमान को अगर मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की बात है, रसूल की बात है, अल्लाह ने ये फरमाया, कुरान में रसूल ने ये फरमाया, तो मेरे खिलाफ फतवा जारी करते, उसको मर्डर कर दो। मुसलमान का आलिम मौलवी, अल्लाह की बात कहना, रसूल की बात कहना इतना बड़ा जुर्म है उनके पास, इतना बड़ा जुर्म है। उस दूसरे को छोड़ो, अल्लाह रसूल की बात कहता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, तो बोलते हैं मार दो, काट दो। मौलवियों ने फतवा जारी करते हैं। तो कैसा कौन इस्लाम का मौलवी है? इन लोग कौन इस्लाम का मौलवी है? कौन इस्लाम पर कायम है ये लोग? अल्लाह जाने, अपना मन गढ़त इस्लाम पर कायम है। जो असल इस्लाम कुरान हदीस है, अगर उस पर कायम होते तो ऐसा नहीं कह सकते वो लोग। तो ऐसा लोग क्या करेंगे? जब जहन्नम में जाएंगे, फरिश्ता से कहेंगे, जहन्नम के फरिश्ता से, ऐ मालिक तुम अपने रब से ये कहो कि अल्लाह ताला हमको जहन्नम में मौत दे दे। तो 70 साल तक ऐसा कहेंगे, जहन्नम के फरिश्ता मुंह मोड़ लेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। 70 साल के बाद क्या कहेंगे? 40 साल के बाद 40 साल के बाद क्या कहेंगे? तुम यहाँ पर ही रहोगे। फिर और 12 रस अल्लाह से फरियाद करेंगे, या अल्लाह ताला हमको यहाँ से निकाल दे। हम दुनिया में जाने के बाद अगर फिर गुनाह करेंगे तो हम जालिम होंगे, तो फिर हमको दूसरा बार जहन्नम में दे देना, ऐसा कहेंगे।
तो फिर अल्लाह ताला क्या देंगे, जवाब देंगे, देखिए फिर अल्लाह ताला उन्हें जवाब ऐसा फरमाएंगे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे सामने से, पड़े रहो उसी में और मुझसे बात ना करो। तुम मेरे सामने से हट जाओ, दूर हो जाओ और इस जहन्नम में पड़े रहो और मुझसे बात नहीं करने का। सूरह मुमिनून आयत नंबर 108, इसमें अल्लाह ने ये बात फरमाया है। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, उसके बाद उनके होठ बंद हो जाएंगे और सिर्फ उनकी चीख पुकार की आवाज़ें बाकी रह जाएंगे। उससे हकीम ने रवायत किया है। जब अल्लाह ताला ऐसा बात फरमा देंगे जहन्नमियों को कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ और मेरे साथ बात नहीं करो, तब जहन्नम की ज़बान बंद हो जाएगा और फिर वो जहन्नम में क्या मायूस हो जाएंगे, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जान लेगा कि आप जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जहन्नम में एक बहुत बड़ा चीख चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो जाएगी। जहन्नम में तमाम जहन्नम में चीख चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो जाएगी कि हमें इस जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहना है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमेशा हमेशा के लिए रहना है इस जहन्नम में, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तमाम काफिर मुशरिक तब जहन्नम में मायूस हो जाएगा कि इस जहन्नम की आग से हम कभी भी निकल नहीं सकते, हमेशा हमेशा हमको इस जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा। ऐसा मायूस होकर क्या करेंगे, तब सबके सब जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ऐसा हालत बन जाएगा तमाम काफिर मुशरिकों की बेदती होगी। लिहाजा अल्लाह के अज़ाब से बचने की कोशिश करें मेरे बुजुर्ग दोस्तों। बहुत ही जहन्नम बहुत ही बुरा जगह है, बहुत ही ख़राब जगह है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। इसलिए मैं सब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन आमीन आमीन। और मैं इस वीडियो को यह ख़त्म करता हूँ। अभी बाकी बहुत कुछ बाकी है जहन्नम के बारे में, और बहुत कुछ बाकी है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो मेरे तमाम वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में तो पैसा नहीं लगता है भाई, बस वो जो सब्सक्राइब लिखा है, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उस पर बस एक आंगुल लगा दीजिए, बस हो जाएगा। इससे आपको कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा क्या होता है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा कीमत हो जाएगा चैनल, वरना कोई भी वक्त चैनल बंद कर सकता है। अगर देखें कि इसका सब्सक्राइब ज़्यादा है, इसके देखने वाला ज़्यादा है, पसंद करने वाला ज़्यादा है, तो इस चैनल पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर देखेगा कि कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, फिर तो चैनल बंद कर देता है। ये कि इतना बुरी बात है कि अल्लाह रसूल की बात मैं जिस चैनल से पहुँचाता हूँ आपके सामने में, आप क्या चाहते हैं कि इसको बंद कर दें? अगर ऐसा चाहते आप कैसा मुसलमान है, आप कैसा इंसान है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कि अल्लाह रसूल की बात आप पसंद नहीं करते, अल्लाह जो बोलते रसूल जो बोलते वो बातें मैं अपने मुंह से आपके आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम मुसलमान और गैर मुसलमान सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुशखुरम रखे और आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से बचा कर जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।